दोस्तों, आज की कहानी साया। इस कहानी से साया के बारे में जानेंगे। प्रीतम एक अच्छा छात्र और अच्छा बेटा भी था, पर उसको भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। पूरे दिन वह शेर के जैसा था, एकदम निडर। लेकिन जब सूरज डूब जाता था तो वह शेर बिल्ली बन जाता था। वह डर के मारे घर से नहीं निकलता था, इसलिए उसके करीब रिश्तेदार और दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। सब दिनों की तरह प्रीतम अपनी बिस्तर पर जल्दी सोने चला गया था। आधी रात की समय थी। कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रुक रुक कर अजीब तरह की डरावनी आवाज आ रही थी। अचानक से प्रीतम की आंख खुल गई। वह जब घड़ी देखा तो रात के 2 बजे थे। उसे कुत्तों की आवाज सुनकर बहुत डर लगने लगा। प्रीतम को सुनी हुई सारी भूत प्रेत की कहानी याद आने लगा। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगा। कुत्तों की आवाज के साथ साथ घड़ी की आवाज उसको और बेचैन कर रहे थे। प्रीतम भूत प्रेत की बात सोचने वक्त खिड़की की दरवाजा अचानक से खुल गया। उस वक्त प्रीतम को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसकी दिल नीचे गिर जाएगा और उसकी वहीं मौत हो जाएगा। फिर भी प्रीतम हिम्मत करके उस खिड़की के पास जाकर बाहर कुछ है या नहीं नजर डाल दिया। कुछ नहीं है, यह देखकर उसकी दिल को थोड़ा तसल्ली हुई। उसके बाद प्रीतम बिस्तर पर लेटता है कि तभी उसकी दरवाजे के बाहर से कोई पायल पहनकर चलने की जैसा आवाज आई। इस बार उसको दरवाजा खुलकर देखने को थोड़ा हिम्मत जुटाने में मुश्किल हो रहा था। ऊपर से प्रीतम वह कमरे में अकेला था। बहुत देर ऐसे द्वंद में रहने के बाद आवाज आना बंद हो गया। उसके बाद वह सोचा कि घर में कोई बाहर कुछ काम से आया होगा। शायद मां, दादी या कोई नौकरानी होगी। यह सोचकर वह खुद को तसल्ली दिलाया। लेकिन कुछ समय रुक जाने के बाद वह आवाज फिर से सुनाई देने लगी और लगातार ही सुनाई देने लगी। प्रीतम को बाहर जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, पर वह कौन थी जानने के लिए वह बाहर गया। प्रीतम जब बाहर गया उसकी घर की रोशनी बंद और चालू होने लगी। फिर एकदम से आवाज पूरी थम सी गई। यह आवाज सुनकर प्रीतम पसीना से लथपथ हो गया था, मानो कोई नहा कर आया हो। प्रीतम बहुत डरा हुआ था। उसी वक्त उसके पीछे से कोई परछाई दौड़कर जैसे छुपने जैसा प्रीतम को प्रतीत हुआ। प्रीतम डरा हुआ आवाज में उस परछाई को पूछा कि कौन है, कौन है। वहां ऐसे बोलकर जब वो सामने मुड़ा तो एक साया खड़ा था। उस साया की आंखों से रोशनी आ रही थी। प्रीतम डर के मारे वहां पर ही बेहोश हो गया। दोस्तों, यदि ये आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।